हेलो, एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। 500 VVI क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। CU की नामक यात्रा विवरण किससे संबंधित है? तो ये हैंसोंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये हैंसोंग से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो ये जेम्स प्रिंसपे द्वारा पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसपे द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? तो ये अशोक के अभिलेख को प्राप्त हुए। भारत में प्राचीन अभिलेख किससे प्राप्त हुए? तो ये अशोक का अभिलेख प्राप्त। किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो ये पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में। नेक्स्ट, त्राम पाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं? त्राम पाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो ये इसे तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग जिस युग में एक साथ हुआ है उसे कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्राम पाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहाँ हुई? त्राम पाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहाँ हुई? तो ये महाराष्ट्र में हुआ। नेक्स्ट, 500 पाषाणिक काल के लोगों ने पत्थर के जिन छोटे औजारों का प्रयोग किया वे है प्रस्तर के फलक है। कौन है? प्रस्तर के फलक है। नेक्स्ट, त्राम पाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूंग की खेती की जाती थी। इन सबको अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो ये महाराष्ट्र में मिले हैं। नेक्स्ट, त्राम पाषाण काल में लोग कपड़ा तैयार करते थे, इसका अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये महाराष्ट्र में मिले हैं। नेक्स्ट, त्राम पाषाण काल के लोग शवों को कहाँ दफनाते थे? तो ये फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाते थे। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साथ अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये गिलिंड राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो ये अन्नागार था। कौन था? अन्नागार था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहा धातु से अपरिचित थे। नेक्स्ट, सुतगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, संध्यप सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये धौलवीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यह है बोगाजकोई। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का ज्ञान होता है यजुर्वेद से। जादू टूना अथर्ववेद से। संगीत से संबंधित है सामवेद। नेक्स्ट, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में
नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो यह है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। नेक्स्ट, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो मोक्ष का उल्लेख जो मिलता है उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ जो है ज्ञान है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट, इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद को कहा गया है। सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये थे वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित कृषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित कृषि कौन थे? तो ये ऋषि गौतम रघुगण थे। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में मनुष्य की जीवन की आयु को आरोही क्रमानुसार है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार है। पहले ब्रह्मचर्य है, तब गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, तब संन्यास है। नेक्स्ट, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनंतर और वंशानुचरित्र संकेतक है पुराणों के हैं। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चार वेदों में किस एक जुदाई जादोई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? जादोई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो ये है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ये गायत्री कुल में हुआ था। नेक्स्ट, तीर्थकार शब्द संबंधित है, तो तीर्थकार जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो ये चामुंडराय ने करवाया था। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और 40 क्वेश्चन आज हुआ है, 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन से कल लेके आएंगे। आप इसे रोज़ देखें जिससे आपको फ़ायदा हो सके। और 500 VVI क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन लेके आए हैं, आप इसे ज़रूर देखें।